नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं कम्युनिकेशन की, मतलब संचार की। ये एक ऐसी कला है जो किसी की भी कामयाबी के लिए बेहद जरूरी है, पर हम अक्सर इस पर ध्यान ही नहीं देते। ये सवाल सच में सोचने पर मजबूर करता है ना? तो ये जो हम आज विश्लेषण कर रहे हैं, ये एक तरह की पर्सनल जर्नी है। ये समझने की कोशिश है कि हमारा बात करने का तरीका हमें कैसे बनाता है या कैसे बिगाड़ सकता है। और पता है, असली चुनौती यहीं से शुरू होती है। अगर कम्युनिकेशन में माहिर बनना है तो पहली सीढ़ी है खुद को जानना, मतलब खुद को ठीक वैसे ही देखना जैसे दुनिया हमें देखती है। तो ठीक है, शुरू करते हैं पहले सेक्शन से, और इसका नाम है असहज सच। इसमें एक बहुत ही आसान लेकिन बहुत असरदार एक्सरसाइज की बात होगी जो सच का आईना दिखाने का दम रखती है। इसे कहते हैं 5 मिनट चैलेंज। करना क्या है, बस फोन उठाइए, वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन कीजिए और किसी भी आसान से टॉपिक पर, जैसे अपने पसंदीदा शौक पर, 5 मिनट तक बोलिए। लेकिन दो शर्तें हैं, कोई प्लानिंग नहीं करनी है और दोबारा रिकॉर्ड नहीं करना है, एक ही टेक में। अब जो रिकॉर्डिंग हुई है उसे तुरंत नहीं देखना है, उसे कम से कम 24 घंटे के लिए कहीं रख दीजिए। ऐसा करने से एक इमोशनल डिस्टेंस बन जाता है, जिससे बाद में जब उस रिकॉर्डिंग को देखेंगे तो खुद को ज़्यादा ऑब्जेक्टिव होकर और थोड़ी नरमी से जज कर पाएंगे। तो 24 घंटे हो गए। अब वक्त है दूसरे खंड का, मतलब अपने कम्युनिकेशन के विश्लेषण का। अब हमें एक जासूस की तरह सोचना है। इस रिकॉर्डिंग को हम 3 अलग-अलग तरीकों से देखेंगे, ताकि कम्युनिकेशन की पूरी तस्वीर साफ हो जाए। सबसे पहला है ऑडियो रिव्यू। इसमें क्या करना है, वॉल्यूम को बढ़ाना है और फोन को उल्टा रख देना है ताकि वीडियो दिखाई न दे। ध्यान सिर्फ और सिर्फ आवाज पर लगाना है। सुनना है कि आवाज का टोन, उसकी स्पीड कैसी है और वो दूसरों पर क्या असर डाल सकती है। अपनी आवाज को परखने के लिए ये 7 सीज की चेकलिस्ट बहुत काम आती है। क्या बात एकदम क्लियर और संक्षिप्त थी? क्या उसमें ठोस फैक्ट्स थे? और क्या टोन विनम्र थी? ये सारी चीजें मिलकर बताती हैं कि आवाज में कितना कॉन्फिडेंस है और कितना नहीं। अच्छा, अब करते हैं इसका ठीक उल्टा। अब आवाज को बिल्कुल बंद कर दीजिए और सिर्फ वीडियो देखिए। यहां हमें उन संदेशों को पकड़ना है जो बिना कुछ कहे सिर्फ बॉडी लैंग्वेज से दिए जा रहे थे। रिसर्च तो ये कहती है कि हमारा करीब 65% कम्युनिकेशन तो बिना बोले ही हो जाता है, नॉन वर्बल होता है। तो सवाल यह है कि जो बॉडी लैंग्वेज थी वो भरोसा बना रही थी या अनजाने में लोगों को दूर कर रही थी। और अब आता है तीसरा और आखिरी हिस्सा, कंटेंट की समीक्षा। इसमें हमें यह देखना है कि असल में कौन से शब्द इस्तेमाल किए गए। इसका सबसे आसान तरीका है कि वीडियो का एक ट्रांसक्रिप्ट बना लिया जाए। आजकल तो कई ऑनलाइन टूल्स हैं जो ये काम चुटकियों में कर देते हैं। ट्रांसक्रिप्ट में सबसे पहले जो चीज देखनी है वो है फिलर शब्द। ये वही शब्द है जैसे आ, मतलब, सो, यू नो। ये छोटे छोटे शब्द और आवाजें हमारे मैसेज का असर कम कर देती हैं और हमारी क्रेडिबिलिटी को भी चोट पहुंचाती हैं। तो ये छोटी छोटी आदतें कितनी भारी पड़ सकती हैं? जरा ये आंकड़ा देखिए, $62.4 मिलियन। ये वो औसत सालाना नुकसान है जो कंपनियों को सिर्फ खराब कम्युनिकेशन की वजह से होता है। इससे पता चलता है कि इन छोटी छोटी बातों का कितना बड़ा असर होता है। तो अब तक जो भी हमने देखा, जो भी सुराग मिले, अब उन्हें जोड़ने का वक्त आ गया है। हम आते हैं तीसरे सेक्शन पर, अपनी डोमिनेंट स्टाइल यानी प्रमुख शैली को पहचानना, ताकि हर कोई अपने नेचुरल कम्युनिकेशन स्टाइल को समझ सके। कम्युनिकेशन की 4 मुख्य शैलियां होती हैं। इसे समझने का एक बहुत सिंपल मॉडल है। 2 चीजें देखनी हैं, बात करने की स्पीड और फोकस, मतलब कोई तेज और काम पर फोकस रखता है या फिर धीमा और लोगों पर फोकस रखता है। पहली स्टाइल है डायरेक्टर। ये वो लोग हैं जिन्हें बस काम खत्म करने से मतलब होता है। वे बहुत कुशल होते हैं, सीधे पॉइंट पर आते हैं, लेकिन कभी-कभी उनकी सीधी बात करने की आदत से दूसरे लोग थोड़ा डर भी सकते हैं। फिर आते हैं सोशलाइजर। ये कमाल के मोटिवेटर होते हैं। ये किसी भी कमरे में एक नई एनर्जी और उत्साह भर देते हैं। लेकिन हाँ, इनके साथ एक चुनौती होती है कि ये अपने बड़े-बड़े आइडियाज को असलियत से जोड़कर रखें। तीसरी स्टाइल है रिलेटर। ये किसी भी टीम का दिल होते हैं। वे रिश्तों को संभालते हैं, सबकी सुनते हैं और माहौल को अच्छा बनाए रखते हैं। लेकिन उनके लिए ये बहुत जरूरी है कि वे भी अपनी बात रखें और उनकी आवाज को सुना जाए। और आखिर में आते हैं थिंकर। ये वो लोग हैं जो हर काम में परफेक्शन चाहते हैं। उनकी डिटेल में जाने की आदत बहुत कीमती होती है, लेकिन कभी-कभी वो जरूरत से ज्यादा सोचने के चक्कर में
जिसे एनालिसिस पैरालिसिस कहते हैं, उसमें फंसकर धीमे पड़ जाते हैं। तो अपनी स्टाइल तो समझ आ गई, पर इसका फायदा क्या? असल दुनिया में इसे कैसे इस्तेमाल करें? अब हम अपने चौथे सेक्शन में यही देखेंगे कि इस जानकारी को एक्शन में कैसे बदला जाए और आम गलतियों से कैसे बचा जाए। ये एक बहुत ही आम गलती है। ये दिखाता है कि अगर हम अपने टोन और सामने वाले की स्टाइल को नहीं समझते तो कितनी बड़ी गड़बड़ हो सकती है। एक और उदाहरण देखिए, यहाँ एक डायरेक्टर स्टाइल वाले व्यक्ति की जल्दी काम खत्म करने की आदत एक थिंकर की हर डिटेल को पूरा करने की जरूरत पर भारी पड़ गई, और नतीजा एक बड़ी और महंगी गलती। और इसी के साथ हम पहुंचते हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, महारत की यात्रा। यहाँ सबसे जरूरी बात ये याद रखनी है कि कम्युनिकेशन में मास्टरी हासिल करना कोई मंजिल नहीं है, ये तो लगातार खुद को जानने और हालात के हिसाब से ढालने का एक सफर है। ये बात बहुत गहरी है। आज की तकनीकी दुनिया में अच्छा कम्युनिकेशन सिर्फ एक सॉफ्ट स्किल नहीं है, बल्कि ये सबसे बड़ा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। तो ये पूरा विश्लेषण हमें इस एक पावरफुल सवाल पर लाके छोड़ता है। आईने में खुद को देखना तो पहला कदम है, लेकिन असली बदलाव तो हमेशा एक्शन लेने से ही आता है।